हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के टॉप 13 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं दोस्तों जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुके हैं। आगामी जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं उसमें इस तरह के प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। इस वीडियो में किस तरह के प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, देखिए जैसे प्रश्न दिया गया है दोस्तों हम लोगों के सामने। देखिए कह रहा है कि 30 जैसे है दोस्तों 30, उसके बाद हम लोगों का 62, 189 और 700 हम लोगों का 60 है। तो आखिर इस वाट के स्थान पर क्या आएगा। काफ़ी इस तरह के दोस्तों श्रृंखला यानी सीरीज वाले प्रश्न रिपीट करते हैं। आपको सबसे शॉर्ट तरीका बताएंगे। जैसे देखिए एक प्रश्न और भी दिया गया दोस्तों कि 534 का संबंध 645 से कैसे दिया है। तो 381 का संबंध क्या होगा, यहाँ पर वाट रखा है। काफ़ी बार आया एग्जाम में दोस्तों इस तरह के प्रश्न। टीसीएस ने हाल ही के एग्जाम में इस तरह के प्रश्न को काफ़ी बार रिपीट किया है। जैसे देखिए एक कोडिंग डिकोडिंग से दे दिया है, सीरीज में पूछा है दोस्तों कि इस तरह का सीरीज यहाँ पर क्या आएगा। देखिए सबका 4 ऑप्शन दिया गया, इनमें से कौन सा आएगा। तो कुछ इसी तरह के प्रश्न दोस्तों जो इस वीडियो में चर्चा करेंगे, अलग अलग टॉपिक से, अलग अलग चैप्टर से। तो आइए देखते हैं बारी बारी से पहले नंबर क्वेश्चन से। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी जीडी, एसएससी स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ, चाहे वो कोई सा भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पुलिस हो, दरोगा हो, नेवी, अग्निवीर, एसएससी जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, अग्निवीर, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, यह वीडियो ऑल एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं बहुत सारा स्टूडेंट करते हैं क्या ये बीएसएफ के लिए, सीएसएफ के लिए, सीआरपीएफ के लिए है, क्या ये ग्रुप डी में आएगा, आरपीएफ में आएगा। तो सभी के लिए कॉमन है। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से पहले नंबर क्वेश्चन से। इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, इसका भी कमेंट करते हैं। तो इस वजह से टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टच कीजिए और पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोगों का, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। तो कौन सा होगा सर, ये जो वाट आया यहाँ पर क्या आएगा। जैसे देखिए भारत का लौह पुरुष किसे कहते हैं, तो सरदार पटेल को। तो कह रहा है कि राष्ट्रपिता, वही कह रहा है कि राष्ट्रपिता हम लोग किसको कहेंगे, और यहाँ वाट का स्थान दिया गया और 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। कौन सा होगा सर इनमें से। तो तरीका को देखिए, तो भारत का यानी कि जैसे दोस्तों भारत का लौह पुरुष हम लोग सरदार पटेल को कहते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रपिता हम लोग किसको कहते हैं, तो महात्मा गांधी को कहते हैं सर भारत का राष्ट्रपिता। इस वजह से हम लोगों का ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। वीडियो को पहले रोक लीजिए और अपने से बनाइए, क्या आपसे इस तरह के प्रश्न बन पा रहे हैं। क्योंकि इस तरह के दोस्तों कोडिंग रिकॉर्डिंग अभी जो टीसीएस ने करवाया दोस्तों, अलग अलग एग्जाम में इस तरह के प्रश्न रिपीट किया है। तो देखिए कैसे करेंगे सर इस तरह के प्रश्न को। तो देखिए यहाँ कैसे लिखा है, तरीका को देखिए दोस्तों, आप जरूर इस तरह के प्रश्न को कर लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है हम लोगों के सामने कि सर GILDRES को कैसे लिखा है। तो देखिए उसने क्या किया है, देखिए यहाँ दोस्तों हम लोगों का ERS है। तो ठीक है सर, यहाँ तो समझ गए कि यहाँ पे हम लोगों का ER और S आया है। तो उसी प्रकार से दोस्तों देखिए ERS कहाँ से लिखा होगा उसने, तरीका को देखिए। ये जो आखिरी में ERS है उसी को उठाकर क्या दिया कर दिया है दोस्तों, लिख दिया है। ठीक है सर, उसके बाद देखिए क्या क्या दोस्तों, ये तो लिख दिया शुरू में। उसके बाद देखिए आप देखते चलिए कि हुआ है किस तरीके से। उसके बाद देखिए उसने क्या किया दोस्तों, डी को लिख दिया। ठीक है सर, हम भी क्या कर दिए, डी को लिख दिए। डी के बाद उसने क्या लिखा है दोस्तों, जी को लिखा है। यानी डी के बाद कौन आया है सर हम लोगों का, तो जी आया है। तो डी के बाद आप क्या कर दीजिए दोस्तों, जी लिख दीजिए। तो ठीक है सर, उसके बाद देखिए एल और क्या है दोस्तों, आई है। तो यहाँ पे देखिए एल और आई क्या कर दिया है, डायरेक्टली उठा के लिख दिया। एल और आई है तो वही एल आई क्या कर दिया, उठा दिया।
तो उसी तरीके से देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, जो 4 बिंदा देख रहे हैं समानुपात है, तो उससे पूछ रहा है। तो हमारा कोड क्या होगा, तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, उसको उठा लेंगे, यानी कि जिस प्रकार से ERS उठाए थे उसी प्रकार से यहाँ पे उठा लेंगे हम लोग क्या दोस्तों, टी, यानी कि हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, TER। तो यहाँ पे लिख दीजिए दोस्तों टी। खाली आपको देखना है दोस्तों कि हुआ है क्या है और कैसे लिखा है। तो सर यहाँ पे हम लोगों का टी, उसके बाद ई और क्या हो जाएंगे, आर हो जाएंगे। ठीक है सर। उसके बाद देखिए हम लोग क्या उठा के लिखेंगे दोस्तों, सबसे पहले इसके बाद है सर डी। तो इसके बाद यहाँ पे जो हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो एस लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, ई एस को जो है यहाँ से मैं इस जगह से उठा के क्या कर देंगे, इस जगह पे लिख देंगे। ठीक है सर, यहाँ पे एस लिख दिए। एस के बाद देखिए फिर आखिरी वाला लिख देंगे। क्या लिख देंगे दोस्तों, टी लिख देंगे सर, यानी कि इधर क्या लिख देंगे, टी लिख देंगे। और उसके बाद देखिए हम लोगों का सिंपल सा है कि दो गो, यानी कि ओ और ए जो है दोस्तों ये आखिरी में लिखा जाएगा, ओ और क्या ए। तो देखिए कहाँ मिल रहा है सर, ये जो वाट के स्थान पर ई भरा जाएगा, तो देखिए कहाँ मिल रहा है हम लोगों का और किस ऑप्शन में दिया गया है। तो देखिए TER, उसके बाद STAO, तो कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है दोस्तों इस तरह का। तो देखिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर 3 वाला में क्या है दोस्तों, हम लोगों का मिल रहा है कि देखिए TER, उसके बाद STOA। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आजकल इसी तरीके के कोडिंग डिकोडिंग आ रहे हैं दोस्तों, थोड़ा लेवल अप हो गया। वो जो एकदम आसान करने से नहीं आएगा, क्योंकि जो भी अभी एग्जाम देने वाले जैसे CGL, CHSL, जो अपकमिंग में SSC के वैकेंसी, उसमें भी इस तरह के प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न फिर कुछ इसी प्रकार से है। पहले वीडियो को रोकिए और बनाइए आप अपने से, क्या आपसे बन पाता है। तो देखते हैं कि इसमें कैसे लिखा है और क्या तरीका लगाया उसने। जैसे देखिए यहाँ पे दिया है दोस्तों कि समानुपात दे दिया, यहाँ पे वाट है, तो कैसे करेंगे सर। तो देखिए हम लोगों का लिखा है यानी कि U, उसके बाद H और T। तो ठीक है सर। देखिए फिर कैसे लिखा है दोस्तों, यानी कि सर इस जगह पे आप ध्यान दीजिए, UHT है कि नहीं। तो हम लोगों का UHT, तो यहाँ पे यानी कि हम लोगों का इधर से वही ई देखिए यहाँ UH और क्या T, यानी इतना बात लिखा है, उल्टा करके लिखा है। यानी कि पहले हम लोगों का U लिखा, फिर H लिखा और T। सिंपल सा बात की दोस्तों कि कैसे लिखा है सर। तो पहले हम लोगों का U लिखा, फिर क्या लिखा, तो H लिखा, और फिर क्या लिखा दोस्तों, हम लोगों का T लिखा है सर। ये बात तो समझ गए। उसके बाद देखिए हम लोगों का फिर क्या क्या लिखा है, उसी तरीके से आपको चलना है जैसे वहाँ चला है। तो देखिए NR, यानी कि सर उसके बाद N को, तो N लिखा है तो N को भी आपको क्या कर देना है, लिख देना है। ठीक है सर, N लिखा। उसके बाद देखिए अब फिर क्या लिख दिया है, तो R लिख दिया, यानी आखिरी वाला लिख दिया। देखिए किस तरीके का आजकल पैटर्न आना चालू हो गया, N और R। उसके बाद देखिए हम लोगों का फिर क्या लिखा दोस्तों, E लिखा, फिर हम लोगों का क्या लिखा, तो E लिखा सर। उसके बाद हम लोगों को क्या लिखा, आखिरी में जाके D लिखा है। तो इसी तरीके से आपको चलना है, जैसे जैसे वहाँ पे चला है। तो आपसे पूछा किसका कोड है, तो यहाँ पे कर देते हैं दोस्तों साफ साफ भाषा में कि THIE, उसके बाद हम लोगों का VES। तो इसी का आपसे कोड पूछा है। तो देखिए हम लोग चल देते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस शुरू का सर यहाँ से यहाँ तक तो उतार ले है, यानी कि यहाँ से यहाँ उतार ले है। यानी कि पहले तो हम लोगों का हो जाएगा I, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों H, और उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा T। ठीक है सर। उतना कर लेने के बाद फिर हम लोगों का E, यानी कि E इस जगह पे लिखा जाएगा, E हो गया। उसके बाद देखिए फिर क्या लिखा है, तो इतना तो कर दिए सर, यानी कि देखिए T को T लिख दिए। ठीक है सर। उसके बाद H का H इधर से लगा देते हैं ताकि आपको समझ में आए दोस्तों। देखिए पहले सर हम लोगों का क्या लिखा, I का I इस जगह से लिखा, उसके बाद H का देखिए H लिख दिया, उसके बाद T का क्या दोस्तों, T लिख दिया, और फिर E का क्या कर दिया, E लिख दिया। तो यहाँ तक तो लिख दिया सर। उसके बाद क्या करेंगे, देखते चलिए कि क्या करना होगा। तो E कर देने के बाद
उसके बाद देखिए ई तक तो कर दिए सर। उसके बाद देखिए हम लोगों का ई वाला लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, ये वाला यानी कि यहाँ पे लिखा जाएगा। तो ठीक है सर, ई लिखा जाएगा। उसके बाद देखिए फिर क्या लिखेंगे दोस्तों, एस लिखेंगे, तो एस लिख देंगे। और आखिरी में दोस्तों हम लोगों का क्या लिखा है, भी लिखा है, तो आखिरी में जाके भी लिख देंगे। तो इस तरीके से करने के बाद देखिए कहाँ पे मिल रहा, देखिए किस तरीके से घुमाया है। तो देखिए हम लोगों का आई, उसके बाद एच, उसके बाद दोस्तों टी, उसके बाद ई के बाद देखिए हम लोगों का क्या आना चाहिए दोस्तों, एस। ई के बाद हम लोगों का क्या आना चाहिए था, एस। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोगों का हुआ क्या दोस्तों कि इस जगह पे थोड़ा सा हम लोगों का क्या हुआ कि सर ई के बाद यहाँ पे हम लोगों का क्या आएगा, हम लोग गलती किए, ई के बाद आएगा दोस्तों हम लोगों का एस। यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, एस। उसके बाद हम लोगों का हो जाएगा ई, और उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, भी। यानी कि हम लोगों का इस तरीके से चलेगा दोस्तों। किस तरीके से, यानी कि ये वाला जो एस है यहाँ पे नहीं लगेगा, बल्कि ये एस यहाँ पे लग जाएगा। उसके बाद ये वाला हम लोगों का ई यहाँ पे लग जाएगा दोस्तों, और भी लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड वाला आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। काफ़ी रिपीटेड प्रश्न है, एकदम इम्पोर्टेंट, लेटेस्ट, अभी जो एग्ज़ाम हुआ हाल फिलहाल में इसी तरीके के प्रश्न आपके अलग अलग एग्जाम में रिपीट किए हैं। और सभी के लिए ये कॉमन प्रश्न है, क्योंकि आप लोगों को इसी तरीके के प्रश्न करने होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। क्योंकि आपको लेटेस्ट पैटर्न के ही प्रश्न बनाने होंगे, तभी एग्जाम आपसे निकलेंगे। तो कैसे करेंगे सर, तो देखते चलिए कैसे लिखा है। 5 है, उसके बाद 3 और 4 समानुपात है सर 645। अब फिर यहाँ पे लिखा, 4 बिंदी को क्या बोलते हैं, समानुपात बोलते हैं सर। 3:1, और 2 बिंदी को क्या बोलेंगे दोस्तों, तो अनुपात बोलते हैं सर। तो देखिए कैसे लिखा है, देखिए सिंपल सा तरीका बताएंगे दोस्तों। 5 का संबंध 1 यानी कि 1 जोड़ा है, 3 में क्या कर दिया है, 1 जोड़ दिया। किस तरीके का आजकल लेटेस्ट पैटर्न के प्रश्न आना चालू हुआ है, तरीका देखिए कैसे बदल दिया, 1 जोड़ा। तो उसी प्रकार से सर यहाँ पे 1 जोड़ देंगे, तो 3 के बाद 1 जोड़िएगा तो 8 के स्थान पर 4 आएगा। इसमें भी 1 जोड़िएगा दोस्तों, तो 8 के बाद 1 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और इसमें भी 1 जोड़िएगा दोस्तों, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि हम लोगों का 492 आएगा सर। किस जगह पे, ये वाट के स्थान पर। तो ऑप्शन नंबर थर्ड वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सही हो जाएगा। तो देखिए इसमें भी किस तरह से एक एक जोड़ के बढ़ाया था, 492 क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए। कैसे करेंगे सर, विषम कौन सा है इसमें। तो देखिए मस्टर्ड गैस है, उसके बाद गैसोलीन है, डीजल है, प्राकृतिक गैस है। आखिर चारों में से एक तो अलग है, वो कौन सा अलग है और कैसा लॉजिक लगाएंगे। तो देखिए डीजल हो गया दोस्तों हम लोगों का, उसके बाद गैसोलीन हो गया, और प्राकृतिक गैस। यानी कि हम लोगों का डीजल हो गया, उसके बाद हम लोगों का दोस्तों डीजल हो गया, गैसोलीन हो गया, प्राकृतिक गैस, ये सभी हम लोगों का क्या है, ईंधन है सर। ये सभी हम लोगों का किसके अंतर्गत आएंगे, तो ईंधन के अंदर आएंगे। यानी कि जलावन जो जलने वाला है ईंधन के अंतर्गत आएंगे। लेकिन वही जो दोस्तों हम लोगों का मस्टर्ड गैस, ये यहाँ पे क्या हो जाएंगे दोस्तों, अलग। ये जलावन में नहीं आता है, बल्कि मस्टर्ड गैस का प्रयोग कहाँ पर होता है सर, तो जैसे पुलिस लोग जो है, जहाँ आक्रमण हो गया, भीड़ भाड़ एरिया है, तो वहाँ पर ये मस्टर्ड गैस का प्रयोग करते हैं, और वहाँ पे भीड़ को क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। तो इस वजह से हम लोग, बहुत ही जहरीला गैस होता है दोस्तों। ये गैस छोड़ देने के बाद जो है चमड़ी पर फोड़ा फुंसी आना चालू हो जाता है, अब बहुत ही जहरीला है। इस वजह से हम लोगों का ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों सर 1 सही होगा, क्योंकि मस्टर्ड गैस जहरीला गैस है, जबकि डीजल, गैसोलीन, प्राकृतिक गैस ये सभी ईंधन के रूप में काम करते हैं, जबकि मस्टर्ड गैस का प्रयोग ईंधन के रूप में नहीं करते हैं। ये भी बताएं कि मस्टर्ड गैस का प्रयोग कहाँ होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
देखिए अगला प्रश्न कितना लेटेस्ट है दोस्तों, आप वीडियो को रोक लीजिए और बनाइए। अगर इस तरह के प्रश्न आपसे बन जा रहे हैं तो आपका रीजनिंग बहुत ही अच्छे लेवल का है। तो देखिए कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को चुनिए। वीडियो को पॉज करके बनाइए। आखिर कौन सा विषम है सर, तो कैसे चलेंगे? तो देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों कि इनमें से हुआ क्या है और कैसे लिखा है उसने। तरीका को देखिए कि सर अगर हम लोग देखा जाए तो पी का कितना होता है दोस्तों, अगर ABCD में तो पी का स्थान ABCD में 4 होता है, और डी का और पी का कितना होता है दोस्तों हम लोगों का 16 होता है सर। उसी प्रकार से देखिए एल का ABCD में कितना होता है सर 12 होता है, ई का कितना होता है तो 5 होता है। उसी प्रकार देखिए सी का कितना होता है दोस्तों हम लोगों का 3 होता है, और आई का कितना होता है 9 होता है। उसी प्रकार डी का कितना होता है 4, ABCD में कितना होता है दोस्तों 2 होता है। तो ठीक है सर, तो यहाँ पे हुआ क्या है, तो देखिए तरीका को देखिए कैसे लिखा है उसने और किस तरीके से प्रश्न पूछा था कि डी का यानी कि यहाँ देखिए दो का स्क्वायर कर दीजिएगा दोस्तों, यानी ई दो का जो है सिंपली स्क्वायर कर दीजिएगा, ई दो का स्क्वायर कर दीजिएगा 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से ई 3 का क्या कर दीजिएगा दोस्तों स्क्वायर कर दीजिएगा, यही 3 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा सर। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए ये जो 4 और 16 दिया है तो सिंपली सर यहाँ पे 4 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। देखते चलिए 4 का स्क्वायर कीजिएगा 16, लेकिन सर ये 5 का जब स्क्वायर करने जाएंगे, ये 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हम लोगों का 12 आएगा। तो यही वजह से ये वाला क्या ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों अलग हो जाएगा। बाकी देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, लेकिन 5 का स्क्वायर हम लोगों का यहाँ तो 12 आ रहा है। तो हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इस वजह से ऑप्शन नंबर दूसरा वाला क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न और काफ़ी लेटेस्ट पैटर्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों कि दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। कौन सा विषम है सर इन चारों में से, तो देखते हैं कि कौन सा विषम है। तो देखिए ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे दोस्तों कि 125, तो 125 किसका है सर, तो 125 यहाँ पे देखिएगा तो ये 5 का क्यूब है। किसका है दोस्तों 5 का क्यूब। 512 किसका क्यूब है दोस्तों 8 का क्यूब है। 1728 किसका है सर, तो 12 का क्यूब है सर 1728। 1321 किसी का क्यूब नहीं है, इस वजह से हम लोगों का ऑप्शन नंबर थर्ड वाला क्या हो जाएगा दोस्तों अलग हो जाएगा, क्योंकि सर 1321 किसी का क्यूब है ही नहीं, बल्कि हम लोगों का 125 5 का क्यूब, 512 8 का क्यूब, 1728 12 का क्यूब, तो 1331 किसी का नहीं, इसीलिए ऑप्शन नंबर थर्ड वाला आपका क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या होगा सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने कि दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए। इस बार देखिए हम लोगों का कैसा पूछा है प्रश्न वही है उसी तरीके से है। देखिए यहाँ भी उसी तरीके का है, लेकिन यहाँ देखिए उसी तरीके से पूछा है। कह रहे दिए गए विकल्पों में विषम, दोनों प्रश्न अलग अलग है दोस्तों। आपसे एक भी प्रश्न देखिए बनने में बहुत ही परेशानी और कठिनाई होगी। आप तरीका को समझिए फिर उसके बाद क्वेश्चन को बनाइएगा कि सर यहाँ तो 5 का क्यूब ई भी है, ई अभी आप बताएं कि 125 किसका क्यूब है, तो 5 का क्यूब है। 512 किसका क्यूब है, तो 8 का क्यूब है। 1728 किसका क्यूब है, तो 12 का क्यूब है। 1331 किसका है, तो 11 का क्यूब। यहाँ तो सर सब क्यूबे है, तो फिर विषम कौन सा होगा, तो यहाँ तो सब संख्या का क्यूब है, तो सर ऐसे नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्यूब वाला लॉजिक चलबे नहीं करेगा, क्योंकि चारों क्यूब ही है किसी का, तो इस तरीके से नहीं हुआ। तो जब इस तरीके से नहीं हुआ तो हम किस तरीके से सोचेंगे सर, तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या है। सिंपली क्या करना है, जब उस तरीके से लॉजिक नहीं चला क्यूब स्क्वायर, तो देखिए जोड़ के 1 + 2 + 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 8 होगा सर। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 5 + 1 + 2 इसको जोड़ेगा तो कितना होगा 8 होगा। ये कहाँ से आप लिख रहे हैं, तो यही 1 2 और 5 लिख रहे हैं, यही 5 1 2 लिखे। उसी प्रकार से इसको जोड़ते हैं तो 1 + 3 + 3 + 1 जैसे करेंगे सर इसका भी 8 ही आएगा।
जैसे यहाँ पे जोड़ने के बाद 8 आया दोस्तों। उसी प्रकार से अब इसको जोड़ते हैं, यानी 1 + 7 + 2 + 8 कितना होगा। जैसे जोड़ेंगे तो देखिए 7 1 8 क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का जोड़ने के बाद, देखिए 7 1 8 8 7 1 8 8 16 16 17 18 हो जा रहा है। तो इस वजह से हम लोगों का ऑप्शन नंबर 4 वाला क्या होगा, अलग हो। क्यों? क्योंकि जोड़ने के बाद देखिए कितना आया, तो 18 आया सर। बाकी सबको जोड़ने के बाद देखिए 8 आया, इसको भी जोड़ने के बाद 8 आया, इसको भी जोड़ने के बाद हम लोगों का 8 आया। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 वाला जोड़ने के बाद 8 नहीं आया, कितना आ गया, 18। इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 वाला क्या होगा, अलग होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों कि अनुक्रम दिया गया जिसमें से एक लुप्त पद है। बहुत ही इम्पोर्टेंट, काफ़ी बार रिपीट किया है दोस्तों। कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और इस वाट के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पे कैसे आखिर वाट के स्थान कौन आएगा, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह। तो देखिए किस तरीके से पूछा है। इस तरह के प्रश्न दोस्तों आपके सीजीएल मेंस में इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं दोस्तों, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कि दादा भाई नौरोजी, क्योंकि उसमें भी रीजनिंग सीजीएल मेंस में आने वाले हैं दोस्तों, तो उसमें इसी तरीके का प्रश्न पूछेंगे, थोड़ा लेवल अप रहेगा। देखिए तो दादा भाई नौरोजी, उसके बाद है हम लोगों का बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और यहाँ पे वाट है। तो देखिए ऐसा नहीं कि सिर्फ ये सीजीएल के लिए ही रहेगा क्वेश्चन, ऐसा नहीं, एमटीएस में भी आएगा, ग्रुप डी में, जीडी में, जिसमें भी, आर्मी, बीएसएफ, सीएसएफ, अग्निवीर, जिसमें भी बैठने वाले उसमें हर स्टेट एग्जाम में भी आएगा इस तरह के प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, तो हुआ क्या है, यहाँ पे जन्म स्थल से चला है, यानी कि दादा भाई नौरोजी का जन्म कब हुआ है, तो सर 1825 में हुआ था दादा भाई नौरोजी का। उसी प्रकार से बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ होगा, तो 1856 में हुआ था सर। लाला लाजपत राय का जन्म कब हुआ था, तो सर इसका जन्म हुआ था 1800 हम लोगों का 65 में हुआ है। उसी प्रकार से अगला जो व्यक्ति आएगा तो हम लोगों का कौन आएगा दोस्तों, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जन्म कितना हुआ है, तो 1800 हम लोगों का कितना में हुआ है, तो सर 1869 में हुआ है। तो इस वजह से हम लोगों का यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 वाला वाट के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 यानी महात्मा गांधी आएगा। क्योंकि यहाँ जन्म कुंडली चला है दोस्तों, दादा भाई नौरोजी के बाद हम लोगों का जन्म हुआ है बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक के बाद हुआ लाला लाजपत राय और लाला लाजपत राय के बाद हुआ है महात्मा गांधी का। तो इस तरीके से दिया गया है दोस्तों हम लोगों का जन्म हस्तियों पर आधारित वर्ष दिया गया था और जो पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने दिया गया दोस्तों कि क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या पूछ रहा है सर, एच है, उसके बाद के है, उसके बाद शुरुए में लिख दिल के वाट, उसके बाद फिर पी है, फिर क्यू है, उसके बाद सर टी, उसके बाद टी, उसके बाद एक्स और उसके बाद डब्ल्यू। तो कैसे करेंगे सर, तो तरीका को देखिए कैसे चलिएगा। एच पहले तो यहाँ नहीं, यहाँ से चलना होगा, क्योंकि यहाँ से सर यहाँ पे पता ही नहीं चलेगा कौन चीज़ जोड़ा है। पी से देखिए टी पे गया होगा, कितना जोड़ा है सर, तो यहाँ पे हम लोगों का 4 जोड़ा है। उसी प्रकार से देखिए टी से दोस्तों इस पे गया है, इस पे भी कितना जोड़ा है, 4 जोड़ा है सर। उसी तरीके से देखिए क्यू से दोस्तों हम लोग चल जाएंगे किस पे, तो टी पे चल जाएंगे सर। तो क्यू से अगर हम लोग टी पे जाएंगे तो क्या जोड़ा है, तो सर जैसे ही हम लोग क्यू से टी पे जाएंगे तो क्यू से अगर टी पे जाएंगे तो कितना जोड़ा है, तो सर यहाँ पे हम लोगों का +3 किया है। उसके बाद टी से इधर जाएंगे तो इस पे क्या किया है, 3 किया है। यानी कि सर शुरू वाला में 4 जोड़ा है, तो एच में यदि आप 4 जोड़ दीजिएगा दोस्तों, तो जैसे ही हम लोग एच में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 12। यानी कि यहाँ पे आएगा सर एल आएगा, इस जगह पे क्या आएगा, एल। तो 4 जोड़ दिए, और वही देखिए एल में जब 4 जोड़ दीजिएगा दोस्तों तो हम लोगों का पी हो जाता है इस जगह पे 4 जोड़ने के बाद। ठीक है सर, ये बात तो समझिए। तो अब यहाँ पे देखिए ये तो 4 जोड़ दिए, ठीक है सर। उसके बाद देखिए अब इस जगह पे जोड़ना होगा दोस्तों हम लोगों को किसको, तो देखिए के से जाना होगा हम लोगों को, कितना जोड़ना होगा सर, 3 जोड़ना होगा। तो के में जैसे ही 3 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा,
तो 11 3 14, तो यहाँ पे n हो जाएगा। और वही देखिए n में जब आप 3 जोड़िएगा दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। यानी सिंपल सा बात कि शुरू लेटर में सर ये जो शुरू वाला लेटर है हम लोगों का, शुरू वाला जो लेटर है इसमें आपको 4 जोड़ना है। शुरू वाला में कितना जोड़ना है, 4 जोड़ना। यहाँ भी कितना जोड़ा है दोस्तों, 4 जोड़ा है। यहाँ से जो यहाँ पे गया है 4, यहाँ से भी यहाँ भी गया है तो 4, और आखिरी वाला जो है इसमें क्या जोड़ना होगा, तो सर इसमें हम लोगों को 3 3 क्या कर देना होगा, जोड़ने। अगला जैसे 3 जोड़ देंगे, इसमें जाएंगे तो इस पे भी क्या जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे। इस पे भी जाएंगे तो इस पे क्या कर देंगे, 3 जोड़ेंगे। इस पे क्या करेंगे, 3 जोड़ेंगे। यानी शुरू वाला लेटर में 4, इस एल एन होगा कहाँ है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या होगा आपका, सही होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे कि वाट के स्थान पर एल और एन भराएगा सर। सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, ज़्यादा कोई नहीं अति है कि सर शुरू वाला में 4 जोड़े, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, सब में +4 +4 +4 अब +4। तो इसीलिए 4 8 में 4 लेटर जुड़ेगा तो हम लोगों का हो जाएगा सर क्या, एल हो जाएगा। अब फिर आप 3 लेटर सब में जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो इस तरीके से करने के बाद हम लोगों का एक वाला क्या होगा दोस्तों, सही होगा, ऑप्शन नंबर 1। देखिए अगला प्रश्न फिर पूछा है दोस्तों। अगला है कि सर यहाँ पे हम लोगों का जे, उसके बाद है एन, तो चल दीजिए। उसके बाद ओ और आर, उसके बाद है दोस्तों यू और डब्ल्यू, अगला हम लोगों का बी और सी, अगला है वाट। तो कैसे करेंगे सर इस तरह के प्रश्न को, देखिए जे से जाएंगे दोस्तों ओ पे, कितना जोड़ना होगा, तो सर जे से ओ पे जाने के लिए हम लोगों को +5 करना होगा। ओ से दोस्तों जाएंगे हम लोगों का किस पे, तो सर हम लोगों का यू पे, कितना लेटर जोड़ना होगा, तो यहाँ पे 6 लेटर जोड़ना होगा। इससे जाएंगे दोस्तों बी पे, कितना लेटर जोड़ना होगा, तो सर इस पे हम लोगों को 7 लेटर जोड़ना होगा। और अगला दोस्तों बी से जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ेंगे, एक सीरीज चला है 5 6 7 तो 8, तो 8 लेटर बी में जैसे जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 10। तो 10 किसका होता है सर, जे का होता है, तो यहाँ पे जे लिखा जाएगा। ठीक है सर, इतना दूर तो कर दिए। इसके बाद देखिए फिर चलेंगे एन से, देखिए अब जा रहे हैं सर आर पे, कितना जोड़ना होगा, तो एन से आर पे जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ना होगा, 4 लेटर जोड़ना होगा। फिर देखिए आर से जाएंगे दोस्तों हम लोगों का डब्लू पे, तो कितना लेटर जोड़ना होगा सर, यहाँ पे 5 लेटर जोड़ना होगा। तो यहाँ से दोस्तों अगला जाएंगे हम लोग सी पे, डब्लू से जाएंगे अगर सी पे तो कितना लेटर जोड़ना होगा, तो 6 लेटर जोड़ना होगा। और अगला जो जाएंगे दोस्तों हम लोग कितना लेटर जोड़ देंगे, 7 लेटर जोड़ देंगे। तो सी में 7 जोड़ेगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों, जे आ जाएगा। तो जे जे आएगा, तो जे जे ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि केवल प्रथम श्रेणी वाले को ही प्रवेश दिया गया, यानी कह रहा है कि केवल प्रथम श्रेणी वाले को ही प्रवेश दिया गया। राम प्रथम श्रेणी वाला है, तो यानी राम प्रथम श्रेणी वाला है तो इसका अर्थ राम को भी प्रवेश मिला होगा। तो कह रहा है राम को भी प्रवेश मिला है, बिल्कुल सही कह रहा है। कह रहा है केवल, यहाँ कह रहा है केवल प्रथम श्रेणी वाले को ही प्रवेश दिया गया। उसके बाद कह रहा है कि राम प्रथम श्रेणी है, तो राम प्रथम श्रेणी इसका अर्थ उसको प्रवेश दिया। कह रहा है कि केवल राम को ही प्रवेश दिया गया, ये बात कहीं कथन में है क्या, केवल राम को दिया गया कहीं है, कह रहा है केवल प्रथम श्रेणी वाले को दिया है, ये बात कहा है, कहीं ये नहीं कहा कि केवल राम। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा दोस्तों, गलती होगा। तो हमने इस तरह के प्रश्न दोस्तों आपके अलग अलग एग्जाम में रिपीट किया है दोस्तों। तो देखिए कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 वाला हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा सर, ऑप्शन नंबर 1 वाला सही होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि केवल प्रथम श्रेणी वाला व्यक्ति को ही प्रवेश करता है, और राम प्रथम श्रेणी तो वो प्रवेश करेगा। तो कह रहा है कि केवल राम प्रवेश करेगा, तो ये दूसरा वाला तो पहले ही गलती, खाली पहले वाला ऑप्शन से होगा सर। तो पहला वाला यानी कि ऑप्शन नंबर 1 वाला क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रश्न समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों का सीरीज से यानी श्रृंखला से दिया गया है। तो देखिए कैसे करेंगे, 30 है सर, उसके बाद हम लोगों का 62 लिखा है, उसके बाद देखिए 189 है, उसके बाद 760 है, अगला वाट है। तो चल दीजिए आप अपने तरीके से। देखिए
तो सर यहाँ पे जो लिखा है तो यहाँ पे कैसे लिखा होगा, तो यहाँ पे लगता है क्या हम लोगों का कितना जोड़ा है दोस्तों, तो जोड़ के देखते हैं कि सर यहाँ पे लग रहा है क्या 32 जोड़ा है। ठीक है, 32 के बाद देखिए यहाँ पे जोड़िएगा तो यहाँ हो जाएगा सर 7 और इधर हो जाएगा 127। ठीक है सर, उसके बाद यहाँ देखेंगे तो ये तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है सर, कहीं 32 तो कहीं 127, इसका अर्थ जोड़ने से काम नहीं बनेगा। तो फिर कैसे चलेंगे सर, इस तरीके से नहीं हुआ। तो देखिए हुआ क्या है कि सर 30 में गुना कर दीजिए दोस्तों 2, आप प्लस क्या कर दीजिए 2, यानी कि 30 दूना 60 और 2 जोड़ेंगे तो 62। उसी प्रकार से दोस्तों 62 में कर दीजिए गुना 3, आप प्लस 3 जोड़ दीजिए तो 62 गुना 3 इतना हो जाएगा। फिर इसमें क्या करेंगे दोस्तों, गुना 4 कर देंगे, आप प्लस क्या करेंगे 4 कर देंगे। ठीक है सर, तो अगला वाला संख्या में क्या करना होगा दोस्तों, गुना 5 आप प्लस क्या 5। तो जैसे ही 760 गुना 5 आप प्लस 5 करेंगे तो इधर 0, 6 पंचे 30 करे 0, हासिल रहा 3, 7 पचे 35 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 38, और 3800 में 5 जोड़ देना है। तो जैसे जोड़ेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा हम लोगों का 3805 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि सिंपल सा तो है। बहुत सारा स्टूडेंट कहते हैं कि नहीं समझ पाते हैं। तो देखिए हुआ क्या है कि यहाँ पे 30 है, उसके बाद हम लोगों का 62 है सर, उसके बाद 189 है, उसके बाद हम लोगों का कितना लिखा है 760 लिखा है। तो चला कैसे है, आप तरीका को समझिए कि सर ये जो 30 में 62 पे जाने के लिए गुना 30 में 2 से गुना कर दीजिएगा, आप प्लस क्या कर दीजिएगा 2 कर दीजिएगा। उसी प्रकार से 62 से 189 जाने के लिए गुना 3 कर दीजिएगा, आप प्लस 3 कर दीजिएगा। उसी प्रकार से 189 में क्या कर दीजिएगा दोस्तों, गुना 4 कर दीजिए, आप प्लस 4 कर दीजिए। फिर 760 में जो अगला वाट है दोस्तों हम लोगों का गुना 5 हो जाएगा, आप प्लस 5 हो जाएगा। तो जैसे ही 760 गुना 5 कर देंगे सर तो हो जाएगा 0, 6 पंचे 30 कर 0, 7 पचे 35, 3 38 और 5 जैसे ही ऐड कर देंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, इसमें प्लस क्या कर देना है दोस्तों 5 कर देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा सर 3805। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 में है दोस्तों 3805 क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों टोटल इस वीडियो में हम लोगों के 13 प्रश्न थे जो काफ़ी रिपीटेड क्योंकि न्यू लेटेस्ट पैटर्न पर अलग अलग एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों। जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हर एग्ज़ाम के लिए। चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी को दबाकर ऑल को सेलेक्ट कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो डाले तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और सब्सक्राइब जरूर करिए, रेड कलर का बटन दिख रहा होगा उसको छूइए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डाले तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और इन सभी क्वेश्चनों का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, नीचे कीजिए वहाँ पे एक लिंक मिलेगा उसको छूइए, आप वहाँ पे पहुँच जाइएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों